अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। तैयारी कर लें, इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जेल भरो तहरीक और अहकामात ना मानो किसी भी किस्म के। कल से इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जी हुकूमत का अब कोई भी हुक्म, यानी ख़ास तौर पर पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कोई भी हुक्म नहीं माना जाएगा कल से। यानी इंतज़ामिया भी नहीं मानेंगी और हम भी नहीं मानेंगे, और उसके बाद होगी जेल भरो तहरीक। इमरान खान साहब ने टीवी पर आकर वही जो एक जाली सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कौम से खिताब होता है, वो किया आज फिर, और उसमें उन्होंने कई नुकात पर बात की है, जिसमें सबसे बड़ा नुक्ता था अपना रूल ऑफ लॉ का, कानून की हुक्मरानी, इंसाफ, अदल और इंसाफ, और फिर आइन। आजकल इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। मतलब आइन ऐसे इमरान खान साहब के अंदर से निकल रहा है जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब आइन से बाहर कभी सोच ही नहीं सकते कुछ काम करने के। इंसाफ के बग़ैर तो इमरान खान साहब सांस नहीं ले सकते। हालांकि इमरान खान साहब अपनी बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर सके, जिनके लिए अब तो अमेरिकन अदालत का फ़ैसला आया हुआ है ना। अब इमरान खान साहब से पाकिस्तानी अदालतें पूछ रही हैं, इमरान खान साहब जवाब नहीं दे रहे, मगर कौम को बैठकर भाषण दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चल सकेगा, पाकिस्तान आइन की हुक्मरानी के बगैर नहीं चल सकेगा। लेकिन उसी लम्हे एतराफ़ करते हैं कि मैं कठपुतली था। जनरल कमर जावेद बाजवा जो सुपर किंग थे पाकिस्तान के, मेरी हुकूमत में वो फैसले कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी जो फैसले हमारी हुकूमत करती थी, अगर उस पर जनरल कमर जावेद बाजवा एतराज़ कर लेते थे तो उन फैसलों पर अमल नहीं हो रहा था। और साहब बैठकर लेक्चर दे रहे हैं किस चीज़ का? कानून की हुक्मरानी का, रूल ऑफ लॉ का। अब हमें आइन की बालादस्ती के लिए अदलिया के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अब आइन की बालादस्ती के लिए इमरान खान साहब अदलिया के पीछे खड़े होने का जो भाषण दे रहे हैं या कौम से मुतालबा कर रहे हैं, उसके पीछे असल में ये है टेहरियान का मुकदमा, क्योंकि अदालत में मुकदमा लग चुका हुआ है, अदालत जवाब मांग रही है। अब इमरान खान साहब जो है कह रहे हैं जी हमारी अदलिया, उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ वगैरह वगैरह। इमरान खान साहब की जब मैं बातें सुन रहा था, तकरीर सुन रहा था, तो उनकी जो तकरीर थी उससे थोड़ी देर पहले मैं अलमरा से, जहाँ पर पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था, उससे मैं आया, और उसमें भी ख़ास तौर पर जो नशिस्त थी वो अटेंड की मैंने, वो थी फवाद हसन फवाद साहब की, जिन्होंने एक अपना शायरी मजमूआ उनका शाया हुआ है, किताब लिखी है उन्होंने, और ताज़ा ताज़ा बरी भी हुए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात। 16 महीने एक बंदा कैद में रहा, बरी हो गया, और इमरान खान साहब के दौर में, और इमरान खान साहब बैठकर हमें रूल ऑफ लॉ पर लेक्चर दे रहे हैं कौम को। तो फवाद हसन फवाद की जो शायरी का किताब जो है वो शाया हुआ, और उसमें उन्होंने उनका जो उन्वान था कुंजे कफस, कफ्स में वो गलत और गलत वाला उसमें मिक्स कर गया, कुंजे कफस। तो किताब में उन्होंने जो अपनी शायरी में जो कैद के दौरान जो उनके ऊपर गुजरी, वो तो उन्होंने अपना बयान किया ही है। लेकिन मेरा मौजू यहाँ पर, क्योंकि इमरान खान साहब का खिताब जो था ना, उस खिताब की वजह से मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ कि मतलब एक शख्स जो कौम को भाषण दे रहा है, उसी शख्स के दौर में कितने लोग बिलावजह या बेगुनाह या कम अज़ कम जुर्म साबित हुए बगैर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे। और उस बंदे से ख़ुद पूछा जा रहा है कि जी तोशा खाना का हिसाब किताब दो, तो वो कहता है जी मैं क्यों दूँ हिसाब किताब। उस बंदे से पूछा जाता है कि जी आपने फ़ॉरेन फंडिंग जो की थी, उसमें गैर कानूनी फंडिंग, ममनुआ फंडिंग या गैर मुल्की फंडिंग शामिल है, उसका हिसाब किताब दो। वो कहता है मैं क्यों दूँ हिसाब किताब। उस बंदे से पूछा जाता है कि जी आपने शौकत खानम के नाम पर पैसे इकट्ठे किए, वो पैसे आपने इन्वेस्टमेंट के नाम पर या सट्टे में या इधर उधर करके नुकसान उठाया, और वो शौकत खान अपना वो जो ट्रस्ट ब्रीच किया अपने डोनर्स का, तो वो कहता है जी मुझे पता ही नहीं है। तो वो बंदा बैठकर लेक्चर दे रहा है, और फिर वो ये एतराफ़ कर रहा है कि जी मुझे जो है वो अपना कमर जावेद बाजवा साहब चला रहे थे, मैं नहीं चल रहा था, वो चला रहे थे मुझे। तो फवाद साहब या उन जैसे कई लोग जो इमरान खान साहब किताब का शिकार है, आज चीमा उसमें पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उसका शिकार हुई है इमरान खान साहब के दौर में मजालिम का। वो आज कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो इस नहज पर इसलिए है कि सारे के सारे फ़ैसले जो एक शख्स कर रहा था, अख्तियार एक शख्स के पास था, बाजवा के पास था, और गालियाँ मुझे पड़ रही थी। तो भाई आप उस वक्त बोल पड़ते, उस वक्त तो आप रोज़ाना बैठकर इंटरव्यूज़ दे रहे होते थे कि जी बाजवा से बड़ा जो है वो दुनिया की तारीख़ में जमहूरियत पसंद जर्नैल तो आया ही कोई नहीं है।
जनरल कमर जावेद बाजवा हमारे साथ हर जगह पर ताउन कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा और जो जनरल कमर जावेद बाजवा तहरीक इंसाफ के मंशूर पर चल रहे हैं। आज जनरल कमर जावेद बाजवा से कोई बुरी चीज़ इमरान खान साहब की नज़र में नहीं है। अब हो ये रहा है कि जो कई बार मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि जिस तरह चोरी पकड़ी जाती है ना, तो फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। ये हो रहा है, दोनों की चोरी पकड़ी गई है, दोनों आइन के मुजरिम हैं, इमरान खान भी और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी। क्योंकि बाजवा साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान को लाने के लिए हमने पाकिस्तान की जो रियल पॉलिटिकल क़यादत थी उसको जेलों में डाला, उनको नाअहल करवाया, हमने इलेक्शन में रिज़ल्ट तब्दील करवाए, हमने अपना इलेक्टेबल्स इमरान खान से के साथ मिलवाए। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद या उससे पहले जो तहरीक अदम एतमाद कह रहा हूँ, जो सेनेट के इलेक्शन और उसके बाद और उससे पहले जो बजट थे और कानून साजियाँ थी, उसमें उनके नंबर पूरे नहीं हो रहे थे तो हम उनको नंबर पूरे करके देते थे। इमरान खान को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट बजरिया फैज़ हमीद साकिब निसार को कहकर हमने दिलवाया था। ये एतराफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कर रहे हैं, लेकिन वो बंद कमरों में बैठ कर रहे हैं। इमरान खान साहब बंद कमरे में बैठकर टीवी स्क्रीन पर आकर कौम को भाषण दे रहे हैं, मगर इमरान खान साहब ने जिनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था वो अवाम में बैठे हुए। अलहमरा हॉल 1 अगर किसी ने देखा होगा अपना लाहौर आर्ट काउंसिल का, तो वो बहुत बड़ा हॉल है, उसमें वो पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ था, सैकड़ों लोग उसमें थे और उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर थे, देखने आए थे, सुनने आए थे को किस तकरीब को, फवाद हसन फवाद की किताब, शायरी की किताब जो उस पर होने वाली नशिस्त सुनने आए थे। कौन? फवाद हसन फवाद, जो करप्शन के इल्ज़ामात में 16 माह तक जेल में रहा हो। और फिर उनको बंद करने वाले कमर जावेद बाजवा साहब कहीं चौक चौराहे में खड़े होकर बात नहीं कर सकते। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने उस वक्त का जितना किरदार था उस किरदार को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। यानी इमरान खान साहब के हाथों ये लोग गिरफ्तार हुए ना, तो इमरान खान साहब उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि मैंने किया था ये। वो कह रहे हैं जो कुछ हुआ था जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया था। जनरल बाजवा साहब कहते हैं जो कुछ हमने किया इमरान खान साहब की मोहब्बत में किया था। और तो और इमरान खान साहब के ख़िताब में उन्होंने कहा कि जी जो ख़िताब के अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने, उसमें क्या कहते हैं, उनसे सवाल होता है अमेरिकी साजिश का, तो बड़ा पक्का सा मुंह बना के अंग्रेज़ी में कहते हैं वेल देखें जी ये साजिश जो है वो अमेरिका से नहीं हुई थी मेरे ख़िलाफ़। अब तक इमरान खान साहब कौम को उल्लू बनाते रहे, कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे। 27 मार्च से लेके मुसलसल इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की रियासत को इसी नारे की बुनियाद पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक ग़ुलाम रियासत है, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सियासी क़यादत अमेरिका के इशारों पर चल रही है। क्योंकि मैंने इसको आज़ाद खारजा पॉलिसी दी थी, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन रहा था, तो लिहाजा मुझे अमेरिका ने एब्सोल्युटली नॉट कहने और रूस से ताल्लुकात बनाने की वजह से मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की और मुझे इक़्तिदार से निकाला गया। ये इमरान खान साहब का बयानिया था। अब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि जी नहीं, अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश नहीं की थी, वो साजिश अमेरिका से इंपोर्ट नहीं हुई थी, वो यहाँ से एक्सपोर्ट की थी जनरल कमर जावेद बाजवा ने। मेरे उस वक्त के व्लॉग्स पड़े हुए हैं, मैं बार बार जब ज़ाहिर है कोई बंदा क्रेडिट तो जब जो बात कर ले और तजिया कर ले, जो बात कह दे वो ठीक साबित हो तो फिर याद कराना पड़ता है। मैंने उस वक्त भी मार्च, जिस दिन इमरान खान साहब ने 27 मार्च को तकरीर करके कहा था मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश हुई है, और उसके बाद जब उन्होंने अमेरिका का नाम लिया था उस वक्त भी मैंने गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब इस प्रोपेगेंडा को ज़्यादा देर नहीं चला पाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अगर राजा बाज़ार में खड़े होकर ख़त लहराया था कि जी मुझे अमेरिका जो है मुझे रास्ते से हटाना चाहता है, तो भुट्टो की जान गई। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस जो साजिश थी अमेरिका की भुट्टो के ख़िलाफ़, कभी किस बाद में आकर किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं वो साजिश यहाँ से गई थी, वो उस तरह थी, वो साबित किया तारीख़ ने। ये साहब अपनी ज़िंदगी में 5-6 महीने के अंदर अंदर उस इल्ज़ाम से मुकर गए कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश की थी। और अब क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब? अब ये कह रहे हैं कि जी अगर इंतखाबात नहीं दिए गए, ज़ाहिर लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है और हुकूमत को इंतखाबात देने चाहिए, अपना हुकूमत कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन कल इस कानूनी नुक्ते पर मुशावरत करने जा रहा है
कि क्या हम अदालत के फैसले पर हम तारीख दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो ये तो मामला अलग है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर कल तक तारीख नहीं दी जाएगी तो आइन के मुताबिक ये जो निगरान सेटअप है पंजाब का, ये हो जाएगा गैर आइनी, गैर कानूनी, और उसके बाद कोई अफसर इस निगरान सेटअप का ऑर्डर ना माने, यानी फिर अनारकी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, यानी फिर कोई अफसर इमरान खान साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब आपको याद होगा 2014 के धरनों में इमरान खान साहब ने क्या किया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि जी आपने पाकिस्तानी रियासत को पैसे नहीं भेजने, आपने बिल जमा नहीं करवाने, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनको कहा था कि बैंकिंग चैनल से आपने पैसे नहीं भेजने, आपने हवाला हुंडी के ज़रिए पैसे भेजने। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो शहरी थे उनको कहा था कि ये देखें मैं अपने घर का बिल जला रहा हूँ और आपने भी अपने घरों के बिल जला दें, आप बिल जमा ना करवाएं। और ये इमरान खान साहब का किरदार था उस वक्त का। फिर अभी कह रहे थे कि जी हमारे खिलाफ गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं, शौकत तरीन के वारंट जारी हो गए हैं और ये हुकूमत जो हमारे पीछे पड़ी हुई है, तो लिहाजा आप तैयारी करें। हकीकी आज़ादी के लिए मैं जल्द जेल भरो तहरीक का कॉल दूंगा और फिर पूरी कौम जेल भरो तहरीक शुरू कर दे। शौकत तरीन साहब जो हैं उनका किरदार क्या था, वो जो सिविल नाफरमानी तहरीक 2014 वाली से लेके अब जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस हुकूमत के ऑर्डर्स ना माने जाएं, तो जो शौकत तरीन साहब का किरदार था वो किरदार ये था कि तरीन साहब ने इमरान खान साहब के कहने पर IMF और पाकिस्तान में होने वाली डील जो थी वो ख़राब करने की कोशिश की ताकि वो डील ना हो और रियासत जो है पाकिस्तान की वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बात, वो कहते हैं ना मैं कह बैठा हूँ, तो जो कह बैठे थे वो बात सच साबित करवानी थी उन्होंने कि जी ये पाकिस्तान की रियासत को डिफ़ॉल्ट कर देंगे और डिफ़ॉल्ट के बाद जो है आलमी कुव्वतें पाकिस्तान को कहेंगी कि जी आप अपने जो सरेंडर कर दें अपनी एटमी कुव्वत है, तो लिहाजा पाकिस्तान टूट जाएगा 3 हिस्सों में। तो उसको सच साबित करने के लिए कि जी पाकिस्तान की रियासत कम से कम डिफ़ॉल्ट तो होने जा रही है, उन्होंने शौकत तरीन का इस्तेमाल किया। अब शौकत तरीन साहब जो हैं वो, उनको FIA ने तलब किया था, अब वो इंक्वायरी हो गई, अब उनकी गिरफ्तारी का मामला आन पड़ा है। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो, उनको अंदाज़ा है कि मामला उन तक जाएगा, तो लिहाजा इससे पहले कि शौकत तरीन गिरफ़्तार हो, खान साहब जो है वो डराने की कोशिश कर रहे हैं रियासत को भी, हुकूमत को भी, कि मैं मज़ीद इंतशार पैदा करूँगा। आज का उनका जो खिताब था, या वो जो देखिए ना, अब अमरीकी साजिश वाला मामला क्यों नहीं अपने पाँव पर खड़े होकर कहते कि जी हाँ अमरीकी साजिश हुई थी, क्यों नहीं कहते? वो माजी हो चुका है, माजी नहीं हुआ करता। अगर इमरान खान साहब ये तकरीर में कह रहे थे कि जी अगर कोई मेरी चोरी कर ले मुझसे, तो फिर मेरे घर की चोरी कर ले तो वो तो मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर किसी ने मुल्क की चोरी की वो माफ़ नहीं कर सकता। इमरान खान साहब की ज़ात के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया है या उनके खिलाफ कोई साजिश की है तो चले आप माफ़ कर लें। अगर बकौल आपके कि पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की है और पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान को तोड़ने की अमेरिका ने साजिश की है, इन कठपुतलियों को लाकर, जिनको इमरान खान साहब कठपुतली कह रहे हैं, ग़ुलाम कह रहे हैं, तो फिर आप कैसे हो सकते, कौन होते हैं ये कहने वाले कि माजी हो गया? फिर तो आप हिसाब किताब लें। और दूसरा, अगर जनरल बाजवा, वो कह रहे हैं जनरल बाजवा आइन के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, तो अगर जनरल बाजवा आइन के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे तो उनके टोले में शामिल कौन था? जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, इमरान खान, साकिब निसार और इस तरह के और लोग। इसका फ़ायदा कौन उठा रहा था? बेनिफिशरी कौन था? इमरान खान। तो अब इमरान खान साहब अगर आइन की दुहाई दे रहे हैं तो उस वक्त इमरान खान साहब को आइन याद क्यों नहीं आ रहा था? 3 अप्रैल को इमरान खान साहब को आइन याद क्यों नहीं था? इमरान खान साहब को जब पाकिस्तान की अदालत बुलाती है किसी मुकदमे में, टांग पकड़ कर बैठ जाते, उस वक्त आइन याद क्यों नहीं होता इमरान खान साहब को? तो खान साहब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे इल्ज़ामात से भी पीछे हट रहे हैं और सियासी तौर पर सुकड़ तो गए, मज़ीद सुकड़ेंगे, लेकिन जो उनका जो बेसिक जो नैरेटिव था, जो बनाया हुआ था, जिसको लोग नैरेटिव कहते हैं, मैंने कभी उसको नैरेटिव माना भी नहीं। मैं कहता हूँ एक प्रोपेगेंडा टूल्स है इमरान खान साहब जो इस्तेमाल कर रहे होते, तो प्रोपेगेंडा टूल्स अब चेंज कर रहे हैं। अब ये उन्होंने, अब कमर जावेद बाजवा साहब क्योंकि रिटायर हो गए, इतनी हिम्मत थी, इतनी जुर्रत थी, तो उनको रिटायरमेंट से पहले उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते। कहते कि रिटायरमेंट से पहले मैं इल्ज़ाम लगाता तो फिर मेरे ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता। तो भाई आपको लग रहा था कि आपके आर्मी चीफ साजिशें कर रहे हैं तो आप उनको सेक कर देते, उनके खिलाफ
आर्टिकल 6 का मुकदमा कर देते। आज भी इमरान खान साहब ये नहीं कह रहे कि मैं हुकूमत में आकर उस बाजवा के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाऊंगा, वो ये कह रहे हैं कि जी फ़ौज अंदरूनी तौर पर जो है वो इसकी तहकीकात करे। दरअसल इमरान खान साहब जो है वो ये मान गए हैं, वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था ना कि सिलेक्टेड हैं, इमरान खान साहब इस तरह की बातें करके तस्लीम कर रहे हैं कि वो सिलेक्टेड थे और अब भी सिलेक्टेड होना चाह रहे हैं। इलेक्शन वगैरह तो बाकी तो ज़ाहिर इलेक्शन के ज़रिए ही आएंगे ना, अगर सिलेक्ट किया भी जाएगा तो इलेक्शन के ज़रिए किया जाएगा। तो उस तरफ लेकर जा रहे हैं अपना हालात को और मामलात को, ताकि कोई प्रेशर बने थोड़ा बहुत और मुझसे कोई रब्ता करे फ़ौज की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और मुझे दोबारा लाकर डोली में लाकर दोबारा बिठाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।